गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने पढ़ा था, आधे कर चुके थे हम लोग, और आज इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको पहले क्लास का बता देती हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने बच्चों ये पढ़ लिया था कि जो पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी वह 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। 8 सप्ताह तक वह हाउसफुल चली थी। 10,000 फुट लंबी थी वह, और उसमें गांधी जी जैसा दिखने वाला एक किरदार था, जिसके वजह से उस फिल्म को ब्रिटिश प्रशासकों का भी सामना करना पड़ा, यानी उनके विरोध को भी उन्हें सहना पड़ा था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करती हूँ। पेज नंबर 61 पर हूँ मैं, और लास्ट स्टैंजा है। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर संबोधित किया गया। तब उन्होंने कहा, इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो केवल अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब उनके इस फिल्म को 25 साल हो गए, तब उनको सम्मानित किया गया, और सम्मान जब किया गया उनका, तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। यानी कि जो बोलती फिल्में हैं उसको मैंने आपको बताया बेटा कि वो बोलती फिल्में का जो स्टार्टिंग की गई थी, यानी उसकी जो शुरुआत की गई थी, वो अर्देशीर एम ईरानी ने ही की थी। सबसे पहली बोलती फिल्म अर्देशीर एम ईरानी ने ही बनाई थी, और सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो जब उनका सम्मान किया गया तो उनको भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। ठीक है, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता मतलब कि भाई पिता सबसे बड़ा होता है ना, वह बहुत सारे बच्चों का कर्णधार होता है, यानी उनको पालन पोषण करने वाला होता है। उन्होंने ही और बच्चों को जन्म दिया होता है और उनका पालन पोषण करता है। तो इसलिए बोलते सिनेमा का जन्म जो है वह अर्देशीर एम ईरानी ने ही किया था। उसके बाद उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि नहीं, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की आवश्यकता हुई बच्चों। देखिए, जब तक मूक फिल्में बनती थी बेटे, तब तक तो अभिनेता या हीरो हीरोइन जो है मिस अभिनेता मिस हीरो और अभिनेत्री मिस हीरोइन। ठीक है, तो वो चाहे पढ़ी हुई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, केवल वो देखने में सुंदर हो, है ना। बाय लुक जो है वह अच्छी हो, सुंदर हो, शारीरिक रचना अच्छी हो, और हीरो जो है वो थोड़ा अच्छे तगड़े से हो, बढ़िया से हो। बस पढ़े लिखे हो ना हो, बोलने वाले हो या ना हो, गूंगे हो तब भी चलेगा, क्यों, उन्हें बोलना तो नहीं है ना। लेकिन जब सवाक फिल्में बनी बेटा, तब हीरो हीरोइन अच्छे बोलने वाले और पढ़े लिखे, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो, है ना, अच्छी पढ़े लिखो जैसी लैंग्वेज हो। तो ऐसे हीरो हीरोइन की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी, ताकि उन्हें अच्छा संवाद बोलना आ सके, तभी उनके जो बोलने की डायलॉग्स की कद्र होगी। तो कह रहे इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक फिल्मों का दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित शब्दों की भाषाओं का बोलबाला हो गया। पहले क्या था बेटा, पहले सिर्फ अपनी जो शारीरिक रचनाएं हैं, या अपनी जो एक ऐसा कहना हाव भाव के जरिए हम अपने जो बातें हैं या अपने मन की जो भाव हैं उनको व्यक्त करते थे मूक सिनेमा में। लेकिन जब सिनेमा बोलने लगा, यानी बोलती फिल्में आने लगी, तब हम उन बातों को शारीरिक चेष्टाओं के साथ साथ मुख से बोलकर भी उनको व्यक्त करने लगे। तो कह रहे हैं कि एक नया दौर था सभी के जीवन में। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ा। माधुरी नाम की फिल्म में
नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अपना अभिनय किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भारतीय कलाकारों के साथ साथ जो ईरानी कलाकार हैं उन्होंने भी इसमें पूरा पूरा पार्ट अदा किया, यानी उनको भी फिल्मों में लिया गया बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। यानी कि ये फिल्म इतनी लोगों को पसंद आई बेटा। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये पहली बोलती फिल्म थी, सबसे पहला रीजन है। अब तक लोगों ने केवल और केवल गूंगी फिल्में देखी थी, मूक फिल्में देखी थी। सिर्फ उन्होंने फिल्में क्या बल्कि कहे तो चित्र देखे थे, सिर्फ चलते फिरते चित्र। इसीलिए पहले जो टीवी को चलचित्र भी कहा जाता था बेटा। पहले टीवी को जो है ना, दूरदर्शन को एक इस नाम से भी जाना जाता था, चलचित्र। चलचित्र का मतलब है चलते हुए चित्र, चलते हुए चित्र, चलते हुए चित्र। यानी जो पहली फिल्में होती थी ना बेटा, वो केवल एक तरह से चित्र चलते रहते थे। चित्र जो है ऐसे ऐसे भागते रहते थे, बस उन्हें देखा जाता था, उन्हीं से जो है एक स्टोरी समझ आ जाती थी बस, लेकिन डायलॉग्स नहीं होते थे। ये पहली फिल्म थी ऐसी जिसमें डायलॉग्स बोले गए। तो पता चला कि इसमें जो हीरो हीरोइन है वह कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जीवित है, सांस ले रहे हैं, ऐसा इसके पोस्टर पे लिखा भी गया था और बड़ी फेमस हुई थी ये। कह रहे कि भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। दादा साहब फाल्के सबसे बड़ा एक पुरस्कार होता है फिल्म जगत का बेटा। तो कह रहे हैं कि वो इनको भी मिला और उनको इनकी उपलब्धि को अपनाना ही था। क्यों? क्योंकि एम ईरानी ने भारतीय सिनेमा में एक नए दौर की शुरुआत की थी। इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। अब से पहले केवल फिल्में मूक चलती थी, इन्होंने बोलती फिल्मों का प्रचलन किया था, क्योंकि इन्होंने एक नए युग की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे व्याख्यान तो खत्म हो गया है। चलिए हम इसके 4-5 क्वेश्चन है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पे कौन से वाक्य लिखे थे? उनके में लिखे थे कि इसमें जो किरदार हैं उनको हंसते बोलते देखो, चलते देखो, वह सजीव है, सांस ले रहे हैं और 78 मुर्दा इंसान जीवित हो गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? बेटा उनको प्रेरणा मिली थी हॉलीवुड की शोवर्ट फिल्म देखकर। ठीक है, और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए जो कथा का चयन किया था वो किया था एक पारसी रंगमंच की नाटक को देखकर। उसके पारसी रंगमंच का जो नाटक था उसको उन्होंने आधार बनाया अपने कथा के लिए। अपनी जो फिल्म की कहानी, आलम आरा की जो कहानी है वो एक पारसी रंगमंच पर आधारित है। जो पारसी रंगमंच का एक नाटक था जो उन्होंने देखा था उस पर आधारित है इसकी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें क्यों हटाया गया? और विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। बेटा इसके ना एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें क्यों हटाया गया? तो उन्हें हटाया इसलिए गया था बच्चों क्योंकि वह उर्दू बोलने में परेशानी महसूस कर रहे थे। उन्हें उर्दू बोलनी सही से नहीं आती थी और इस जो फिल्म है इसकी भाषा उर्दू मिश्रित भाषा थी, तो उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई आ रही थी, जिस कारण उन्हें हटाया गया। अब विठल ने पुनः नायक बनने के लिए क्या किया? उन्होंने जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने मुकदमा डाल दिया, कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे इन्होंने पहले साइन किया था लेकिन अब बिना किसी वजह के ये मुझे हटा रहे हैं। उस समय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने विठल का केस लड़ा और अंततः विठल जीत गए और जीतने के बाद उन्हें अपना हक मिल गया, यानी पहली बोलती फिल्म के हीरो बने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा, अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी दी। देखिए 3 प्रश्न हो गए इसमें बच्चों। तो जब उन्हें सम्मानित किया गया, निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया, तब उन्होंने सम्मानकर्ताओं ने उनको कहा भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। उनको भारतीय जगत का पिता यानी भारतीय सवाक फिल्में जो है, बोलती फिल्में, उनका पिता कहकर उनको संबोधित किया गया। तो अर्देशीर ने क्या कहा इस पर? अर्देशीर जी ने कहा इस पर कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने तो केवल अपने हिस्से का एक जरूरी योगदान फिल्म जगत को दिया है। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, तो बस मैंने वही किया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मुझे आप इतना ज्यादा सम्मान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। ठीक। लेखक ने क्या कहा इसमें? लेखक ने इसमें कहा कि भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर की उपलब्धि को मानना ही था। यानी जो फाल्के जी हैं, भारतीय सिनेमा के जनक हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बनाया कभी, वो फाल्के जी हैं। ठीक है। लेकिन मूक फिल्मों के जनक जो है वह अर्देशीर है। तो फाल्के जी को अर्देशीर की उपलब्धि को मानना ही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नए युग की स्थापना की थी। उन्होंने तो सिनेमा जगत को बना दिया, ठीक है, लेकिन उस सिनेमा जगत में एक नई क्रांति जो है वह अर्देशीर ने लाए थे। ठीक है। तो उनको जो है इनकी उपलब्धि को मानना ही था क्योंकि इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आज हो गए हैं। इसकी आपको PDF मिल जाएगी जिससे आपको ये अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ, एक नए विषय के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।